पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील अंतर्गत पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा रेखा और क्षेत्रीय किसानों की भाग्य रेखा कही जाने वाली जीवनदायिनी के नदी में दर्जन भर से अधिक रेत खदानें अवैध रूप से संचालित हो रही थी तथा वर्तमान समय में यूरेका माइंस एंड मिनरल्स द्वारा खदानों का ठेका ले लिया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण कमेटी द्वारा जन सुनवाई की गई एवं ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय लोगों ने खदानें संचालित करने के संबंध में विरोध जताया है तथा कहा है कि केन नदी से निकाली जा रही रेत के चलते जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं तथा केन नदी का स्वच्छ जल दूषित हो रहा है। पेयजल संकट एवं जल स्तर लगातार घट रहा है। लोगों ने बताया कि प्रतिबंधित मशीनों से उत्खनन किया जा रहा है जिससे केन नदी का अस्तित्व संकट में है, इसलिए उक्त रेत खदानों का ठेका निरस्त किया जाए। रेत के परिवहन से किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं एवं धूल डस्ट से प्रदूषण फैल रहा है। इस बार केन नदी की 12 रेत खदानों के ठेके के लिए जन सुनवाई में उपस्थित सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से शासन द्वारा लिए गए सुझाव में सभी के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई है एवं रामनई के लोगों एवं सरपंचों ने भी आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमारे प्राकृतिक झरने को बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए स्वीकृति निरस्त किए जाने की मांग की गई है और स्वीकृति निरस्त नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब देखना यह होगा कि भारी विरोध के बावजूद शासन के द्वारा रेत खदानें आवंटित की जाती हैं या फिर ठेका निरस्त किया जाता है। की घट रही है और पौधों को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हमारे यहाँ झरना है, झरना का पानी बहुत घट गया है। हर नलों को 10 फुट 15 फुट वाटर लेवल नीचे चला गया है। ये समस्या हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे ग्राम रामनई की खदान का परमिशन न दिया जाए। मेरा मानना ये है कि जो ये दैत्याकार मशीनें एवं लिफ्टर द्वारा ठेकेदारों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जाता है वो पूर्णतः वर्जित हो। और चूंकि मेरे ग्राम में बीच से रास्ता है, वहाँ से बड़े बड़े वाहन निकलते हैं जिससे 24 घंटे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ से खेत लगे हुए हैं, खेतों से जब वाहन बड़े बड़े निकलते हैं तो सारी फसलों में धूला जम जाती है जिससे किसानों की फसलों को बहुत अत्यधिक नुकसान होता है। फिर इसके बाद क्या है, मेरे ग्राम पंचायत की खदान में एक भी बालू नहीं है। जिस भी कर्मचारी महोदय द्वारा विजिट की गई है तो विजिट करने के दौरान उन्हें हमें भी बुलाना चाहिए क्योंकि वहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं भी देखूँ कि किस तरह से आप विजिट किए हैं, कौन स्तर से आपने वहाँ स्वीकार किया है कि यहाँ पर बालू है और वहाँ पर एक भी रेत नहीं है। चूंकि रेत नहीं है तो पहले से इतना उत्खनन हो चुका है, वहाँ पर पानी भरा है, जो वहाँ के जीव जंतु हैं वो पूर्णतः नष्ट होने की कगार में रहते हैं। इसलिए मैं पूर्णतः शासन से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत बरकोला की खदान को पूर्णतः निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हमारा कहना है कि आज जन सुनवाई में सभी सरपंचों को बुलाया गया था, इसलिए कि जिसको कोई आपत्ति हो कुछ हो तो वो अपने अपने आवेदन दें। तो उस विषय पर हम लोगों ने यही बताया है कि जो हमारे नदियों से ये 10-20 हाथ नीचे से लिफ्टर डाल करके बारू निकाली जाए, उससे हमारा जो है प्रदूषण नष्ट हो रहा है और दूसरा हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। झरनों का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। हैंडपंप जो है उनका जल स्तर नीचे जा रहा है जिससे हैंडपंप हमारे नहीं चल रहे हैं और नहर के बने हुए पुल जो है वो सब तोड़े जा रहे हैं। और इस धूला इतनी उड़ती है कि गांव के लोग रात में आवाज़ के मारे न तो सोने पा रहे हैं और सबके घरों में धूला हो रही है और पेड़ नष्ट हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये खनन न कराया जाए, इसको बंद किया जाए। क्या नाम आपका? रामस्वरूप पांडे, ग्राम राम। यदि खनन हुआ, स्वीकृति मिल गई तो क्या करेंगे? इसके खिलाफ हम वो करेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम नहीं चलने देंगे। ठीक, क्या नाम आपका? अनशन करेंगे। क्या नाम आपका? जी, रामस्वरूप पांडे। हमारी मांग यही है कि इन खदानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ रेत का अवैध उत्खनन भारी मात्रा में हुआ है। इससे
जल स्तर नीचे चला गया है। हर ग्राम पंचायत का जल स्तर नीचे जा रहा है। दिन प्रतिदिन पीने का पानी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी, जलीय जंतुओं का नुकसान, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे इन सभी बातों को देखते हुए इन खदानों को तत्काल प्रभाव से नष्ट किया जाए और आज क्या हुआ यहाँ? आज यहाँ जन सुनवाई थी खदानों के बारे में। बस पावती ले ली गई है और हालांकि पावती में बोला गया है कि आप सील लगा दीजिए, कौन से पद से हैं, कौन हैं आप, तो मना कर दिया गया है। बोले आप ऑफिस आना, ऑफिस में सील लगे। अच्छा, आप लोगों ने जैसे आपत्ति दर्ज करा दी है और इसके बावजूद भी अगर एनओसी मिल जाती खदान चालू होने की तो क्या करेंगे आप लोग? हम अपने अपने ग्रामों में विशाल आंदोलन करेंगे और रोडों में चक्का जाम करेंगे और जितना भी हमसे प्रयास होगा हम खदानें नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम? ओम प्रकाश प्रजापति।